वैशाख मास में 3 दिन का स्नान है, वो महाफल देने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो स्नान है वो महाफलदायी बताया गया है। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन के स्नान को पुष्करणी तिथिया कहा गया है। वैशाख मास में शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के वैशाख स्नान से इंसान के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप पर श्री हरि की साक्षात कृपा है जो ये वैशाख मास महात्म अध्याय और वैशाख स्नान कर पा रहे हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव का याद करते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 27 को सुनते हैं। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता, जो भी भक्ति करे इनकी बन जाते हैं उनके पालनहर्ता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोल गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म अध्याय 26 में हमने सुना था कि शंख मुनि ने हाथी और सिंह को किस तरह मुक्ति दिलाई थी। अब आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म अध्याय 27 में सुनते हैं कि शंख मुनि व्याध को उसके पूर्व जन्म की कथा कैसे बताते हैं। शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्याध से बोले कि पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वत्स और नाम सतम था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई और उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों के नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य मतलब जो भोजन स्वास्थ्यवर्धक न हो किया और उस भोजन से तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगी और फिर तुझे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वहाँ टिकी रही। बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती है, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी पत्नी स्त्री से बोले, हे देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। तो सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर कैसे करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करे। आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए गए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मलमूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती थी। ब्राह्मणी न तो रात को सोती थी और न ही दिन में तुम्हारे दुख से दुखी हो, वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी।
प्रसिद्ध देवता और पितरों मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित तो शाम के समय तुम्हारे घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ा और धूप से बचने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कुछ समय के बाद तुम्हें सन्निपात रोग हो गया और तुम्हारी सन्निपात रोग एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त एवं कफ तीनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक व शारीरिक संतुलन खो देता है। तुम्हारी ऐसी हालत से वह ब्राह्मणी बहुत दुखी और दिन रात तुम्हारी सेवा में करती रहती। एक समय वो ब्राह्मणी सूट मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने उसकी अंगुली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे पार्थिव शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उस वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया उसने उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया। इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो। सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी की अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था उसी का यह फल है। वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं वे सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे मामते, तेरा कल्याण हो। मुनि संघ की बात यह सुनकर व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुन मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख में तम सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण, देव अपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए गए सो प्रभु वह भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। वैद्य के इस प्रकार पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहा, हे व्याध, सुन, मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से भी लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर विश्व है, उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार और आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष और व्यक्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि दो तो केवल शास्त्र जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत के ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते।
इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का माध्यम में सतीशय होता है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 27 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 28 में सुनेंगे। वैशाख मास माध्यम 27 में बताया गया कि इस अध्याय में स्पष्ट बताया है कि मनुष्य का जन्म लेकर पुण्य कर्म नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और ये कथा सुन पा रहे हैं वे उन पर भगवान श्री या वैशाख स्नान कर पा रहे, उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। हमें अब ज्यादा से ज्यादा इस पुण्य को बढ़ाना है। देखो, जीवन में कभी फूलो मत, अपनों को कभी भूलो मत। एक और बात कहूंगी कि ये हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। कलयुग के इस समय तुम आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, परंतु ऊपर जो अकाउंट है उसका भी ख्याल रखो। हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे, ये बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी सब यही रह जाएंगे। इसलिए हर समय भगवान का नाम जाप करो, स्नान दान करो, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। और कलयुग में इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। नाम जाप करके हम मरण जीवन के से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हर समय प्रेम से भाव से भगवान श्री हरि का नाम जाप करते रहो। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि वैशाख के अंतिम 5 दिन चल रहे हैं। इसका प्रभाव सभी को बताओ ताकि वो सभी का भला हो सके। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनका भी भला हो सके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।